प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 43 जगहों पर 70 नियुक्ति पत्र यहां पर बांटे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नियुक्ति पत्र बांटे। लेकिन इस मौके पर उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पहले की सरकारों की पहचान हुआ करती थी। लालू प्रसाद यादव का हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया और बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो नौकरी के बदले जमीन तक लिखवा लेते थे। भाई भतीजावाद, नौकरी के लिए रेट कार्ड, कट मनी जैसे मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका रेट कार्ड और हमारा युवाओं के लिए सेफ गार्ड। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है, जिसका सीधा लाभ युवाओं को हो रहा है। ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। अब देश तय करेगा देश के नौजवानों का भविष्य। रेट कार्ड के भरोसे चलेगा कि सेफ गार्ड व्यवस्था के अंदर सुरक्षित तरीके से। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें क्या अहम बिंदु थे और क्या कुछ यहां पर हुआ। अखिलेश, यहां पर विपक्ष अक्सर केंद्र सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेरता रहता है। यहां पर प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के जरिए विपक्ष को निशाने पर लिया है। बिना लालू प्रसाद यादव का नाम लिए आरजेडी पे निशाना साधा है। बिल्कुल, और जिस तरह से पीएम मोदी ने यह ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार में, और यही उसी को आगे बढ़ाते हुए रोजगार मेले का एक के बाद एक आयोजन किया जा रहा है। आज भी जो है करीब 70,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र दिए गए हैं। लेकिन इस मौके पर पीएम मोदी ने अंतर बताया कि किस तरह से यूपीए सरकार के वक्त नौकरियां देते वक्त भाई भतीजावाद होता था, भ्रष्टाचार होता था। लालू यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि एक रेल मंत्री थे जो नौकरियों के बदले जमीन लिखवा लिया करते थे। रेट कार्ड था बाकायदा कि चपरासी के लिए इतना और उसके ऊपर इतना, हर तरह की नौकरी के लिए रेट कार्ड था। उन्होंने कहा कि यही जो भाई भतीजावाद है भ्रष्टाचार की जननी है और यही वंशवाद भ्रष्टाचार की जननी है। तो एक तरह से स्पष्ट है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। चाहे विपक्ष अपनी ओर से बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाए, लेकिन सरकार न केवल अपनी ओर से जवाब दे रही है बल्कि पीएम मोदी खुद भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। खासतौर से उन्होंने आज पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया, जहां पर टीचर भर्ती स्कैम को लेकर के लगातार सुर्खियां बन रही हैं और हम जानते हैं कि वहां पर पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नौकरियों के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, निश्चित तौर पर बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा पंचायत के चुनाव में भी बनाएगी। और जहां तक रोजगार का प्रश्न है, सरकार अपनी ओर से इस तरह के नियुक्तियां पत्र करीब करीब अब हर महीने बांट करके ये संदेश देना चाहती है कि जो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है उसका जवाब भी सरकार के पास है।